2 माह पहले तक हम जो है वो पानी की किल्लत के शिकार थे, हम खुशहाली के शिकार थे। आज हम सैलाब से तबाह हो गए हैं और अभी भी आपके मुल्क के कई इलाकों में जो नहरें हैं वो खुश्क हैं, हालांकि एक तरफ सैलाब आया हुआ है। क्यों? आपके पास डैम नहीं है, आपने जो नाले हैं वहां पे तामीरात कर लिए हैं, नालों की सफाई नहीं होती, नहरी सिस्टम आपका तबाह हो गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सानेहात तो सिर्फ ये नहीं कि सैलाब आया, उसके बाद जो हम नहीं अपनी कोई यानी आगे की प्लानिंग करते, तो फिर तो कसूरवार हम हैं, हमारे रहनुमा हैं, हुक्मरान हैं। देखें उसामा गाजी साहब, ये इसमें हम सब कसूरवार हैं। मीडिया इस पर बात इसलिए नहीं करता कि लोग ये मौजूद देखना नहीं चाहते, इस पर रेटिंग नहीं आती। और ये जो आपने अपने इंट्रो में बात कही कि दहशतगर्दी की जंग में 20 साल में हमारा जितना नुकसान हुआ, अब हर साल इतना माहौलियाती दहशतगर्दी से नुकसान हो जाता है। जितनी 20 साल में हमारी जानें गई, शहादतें हुई, उतनी एक साल में माहौलियाती दहशतगर्दी से जानी चली जाती हैं। मेरी बात हो रही थी असदुल्ला खान साहब के साथ, जो आपके भी दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं, और वो पिछले 15 दिन से सैलाबज़दा इलाकों में हैं। तो असदुल्ला खान साहब ये बता रहे थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये बताएं कि क्या वाकई इतना नुकसान हुआ है जितना हम सोच रहे हैं या देख रहे हैं या बताया जा रहा है? उन्होंने कहा कि आपकी सोच से या जो आप बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, या जो आपको बताया जा रहा है उससे कई गुना ज्यादा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि कई ऐसे गांव हैं, जब हम उस गांव की जगह पर पहुंचे तो हमें बताया गया कि यहाँ पर गांव हुआ करता था, यहाँ पे 250-300 घर थे, लेकिन उस जगह पे खड़े होकर आपको नहीं पता चलता कि यहाँ पे कोई घर था। इस तरह से वो सफ़े हस्ती से मिट गए हैं, वो घर बिल्कुल जमीन प्लेन हो गई है, पता ही नहीं है कि यहाँ पे कभी कोई घर हुआ करते थे। उन्होंने बताया कि उन इलाकों में जहाँ पर सेब के बागात थे, और वो बागात थे जहाँ से सारे सेब एक्सपोर्ट होते थे, पूरे के पूरे बाग उजड़ गए हैं और कई साल लगेंगे अब उस तरह के दरख्त दोबारा जो है वो खड़े होने में, और उन दरख्तों की जो जिस सतह तक वो थे उस सतह तक आने में। फिर उन्होंने बताया कि वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर दबा हुआ है, कई साल लगेंगे दोबारा वो सड़कें बनने में। उन्होंने एक पुल के बारे में बता रहे थे कि वो पुल कई साल लगेंगे दोबारा तामीर होने में, जिसकी वजह से ट्रेन जो है वो क्वेटा तक जाती थी। तो जिस तरह वहाँ पे लोगों की तबाही और बर्बादी हुई, जो लोगों का नुकसान होने के कई साल लगेंगे दोबारा उस बहाली में, और पता नहीं वो बहाली हो पाती है नहीं हो पाती, और कितने अरब डॉलर हमें चाहिए। देखें मसला ये है, जब तक हम सबको एहसास नहीं होगा, इदराक नहीं होगा, हम सब बात नहीं करेंगे। देखें हम में से आप, मैं, हम सब कितने दरख्त हम लगाते हैं, कितना हम जो माहौलियाती आलूदगी और माहौलियाती दहशतगर्दी का सबब जो चीज़ें बनती हैं, कितना उनसे हम इज्तनाब करते हैं। नहीं हमारे अंदर ये अवेयरनेस, नहीं हमारे अंदर ये कमिटमेंट, नहीं हमारे अंदर ये जज्बा। ये पूरी मुहिम चलानी होगी, पूरी कौम को इसकी शिद्दत से आगाह करना होगा। ये सैलाब या आफात आती रहेंगी। और मैं आपको बताऊं कि जब ये बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही थी तो किसी ने फेसबुक पे बड़ा स्टेटस लगाया कि बड़ी बारिशें हो रही है, वो तो नीचे हमारे एक और मीडिया के दोस्तों ने कमेंट किया, उन्होंने कहा कि ये खुशी मत मनाओ, ये अल्लाह की तरफ से एक अब ये रहमत नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ी ज़हमत बनने जा रही है हमारी अपनी आदतों की वजह से। 2 माह पहले तक हम जो है वो पानी की किल्लत के शिकार थे, हम खुशहाली के शिकार थे। आज हम सैलाब से तबाह हो गए हैं और अभी भी आपके मुल्क के कई इलाकों में जो नहरें हैं वो खुश्क हैं, हालांकि एक तरफ सैलाब आया हुआ है। क्यों? आपके पास डैम नहीं है, आपने जो नाले हैं वहां पे तामीरात कर लिए हैं, नालों की सफाई नहीं होती, नहरी सिस्टम आपका तबाह हो गया है। और ये इसके साथ साथ जो अल्लाह ताला माफ करे जो ग़िज़ाई किल्लत आ रहा है वो बहुत खौफनाक है। जो फसलें बह गई हैं, जो सब्जियों की फसलें बह गई हैं, जो लोगों के घरों में गंदम रखी थी वो बह गई है, तो हम ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होने जा रहे हैं। बहुत ही संगीन सूरत हाल है, ना सिर्फ उन इलाकों में जहाँ पे सैलाब है, बल्कि पूरे मुल्क के लिए सूरत हाल बहुत गंभीर होने जा रही है। ऊपर से जिस तरह नूर आरिफी ने कहा कि जी कराची सबसे बड़ा शहर, उसके फंड्स जो हैं डाइवर्ट किए जा रहे हैं, चलें वो भी बर्दाश्त हो जाता अगर वो लग जाते। तो यहाँ तो बड़े बड़े शहरों में 90 अरब रुपए लगा, आज तक नजर नहीं आता, वो भी लोग चीख रहे हैं। एक बार फिर नंबर 1 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।